नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द की चीर फाड़ करने वाले हैं जो आजकल खबरों में, बहसों में और सच कहूं तो लोगों के मन में भी छाया हुआ है, जिहाद। और ये सिर्फ कोई थ्योरेटिकल बहस नहीं है, है ना। हाल ही में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख हैं मौलाना महमूद मदनी और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उनके बीच इस शब्द को लेकर एक पब्लिक में ही बहस छिड़ गई। बिल्कुल, और यहीं से ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। हमारे सामने एक पहेली है, दो बहुत ही सम्मानित लोग, दोनों को इस्लाम की गहरी समझ है, लेकिन एक ही शब्द पर उनकी बातें जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। एक तरफ मदनी साहब कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जिहाद है, और दूसरी तरफ आरिफ मोहम्मद खान देवबंद के मुदरसों की किताबों का हवाला देकर कहते हैं कि भाई वहां तो कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है। एक तरफ पवित्र संघर्ष, दूसरी तरफ एक तरह का हिंसक आदेश। तो फिर सच क्या है? क्या ये शब्द इतना उलझा हुआ है या इसे जानबूझकर उलझाया गया है? यही तो आज हमें पता लगाना है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनकी मदद से हम इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, सुरागों की तलाश करेंगे। और मुझे लगता है कि पहला सुराग इस शब्द की जड़ों में ही छुपा है। तो चलिए इस शब्द की परतें खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है हमें उस चिंगारी को देखना होगा जिसने इस पूरी बहस को भड़काया, मौलाना महमूद मदनी का वो बयान। हाँ, उन्होंने कहा जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। सुनने में तो ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट लगता है, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की बात। हाँ, उनका तर्क यही है कि जंग के लिए भी अगर जिहाद का इस्तेमाल हुआ है तो वो जुल्म और फसाद को खत्म करने के लिए ही हुआ है। और यहीं पर आरिफ मोहम्मद खान एक काउंटर पॉइंट रखते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, किसी गरीब पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ना बेशक जिहाद है, इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि मदरसों में, खास तौर पर देवबंद की किताबों में इसकी डेफिनेशन क्या दी जा रही है। अच्छा। और उनके मुताबिक उन किताबों में लिखा है कि जो इस्लाम को ना माने उसके खिलाफ लड़ना जिहाद है। ये तो मदनी साहब की बात से बिल्कुल 180 डिग्री अलग है। जी, और वो ये भी साफ करते हैं कि ये उनका अपना इंटरप्रिटेशन नहीं है, बल्कि वो उन किताबों का सार बता रहे हैं। साथ ही वो ये भी जोड़ते हैं कि कुरान खुद जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। तो ये एक विरोधाभास साफ दिखता है। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। ऐसा लगता है कि हम सब एक ही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, पर मतलब सबके अपने अपने। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना पड़ेगा? मेरा मतलब है, ये शब्द आया कहाँ से, इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है? एग्जैक्टली। और यही हमारा पहला सुराग है। इस्लामिक स्कॉलर है मुफ्ती उसामा नदवी। उनके मुताबिक जिहाद शब्द अरबी के जहद रूट से बना है, JHD। जहद। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है संघर्ष करना, प्रयास करना, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। इसमें कहीं भी युद्ध या लड़ाई का सीधा जिक्र नहीं है। और ये एक बहुत जरूरी डिटेल है, क्योंकि अरबी भाषा में युद्ध के लिए बिल्कुल अलग और स्पेसिफिक शब्द हैं। जैसे गज़वा या मगाजी, जिनका मतलब होता है सैन्य अभियान, या फिर क़िताल, जिसका मतलब ही होता है लड़ना या मारना। अगर जिहाद का मतलब सिर्फ युद्ध होता तो इन शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना? सही बात है। तो फिर ये जो होली वॉर या पवित्र युद्ध वाला ट्रांसलेशन है जो हम बचपन से सुनते आए हैं, वो कहाँ से आया? ये तो लगता है किसी ने जानबूझकर किया है। ये पश्चिमी दुनिया की देन है। क्रूसेड्स के समय से उन्होंने इसे होली वॉर का लेबल दिया, और दूसरी तरफ मुस्लिम जगत के ही कुछ कट्टरपंथी गुटों ने भी इसे हाईजैक करके इसका मतलब मार काट तक ही सीमित कर दिया। हमारे सोर्सेस के हिसाब से कुरान और हदीस के नजरिए से ये दोनों ही इंटरप्रिटेशंस गलत हैं। ठीक है, तो जिहाद का मतलब हुआ संघर्ष, पर ये तो बहुत बड़ा टर्म है। एक स्टूडेंट एग्जाम के लिए संघर्ष करता है, एक आर्टिस्ट अपनी कला के लिए संघर्ष करता है। तो इस्लाम में ये किस तरह के संघर्ष की बात हो रही है? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यहीं पर यह विषय और भी गहरा और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि हदीस के हवाले से जिहाद सिर्फ एक तरह का नहीं, बल्कि 4 अलग-अलग तरह का माना गया है। 4 तरह का? ओके, इसको थोड़ा समझते हैं। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला और सबसे अहम माना गया है दिल से जिहाद। इसका मतलब है अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना, अपना गुस्सा, अपना लालच, अपनी नफरत, अपनी ईगो, इन सब पर काबू पाने का संघर्ष। इसे जिहाद बिन नफ्स भी कहते हैं, यानी अपनी आत्मा के खिलाफ संघर्ष। मतलब एक तरह का सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, अपने बेहतर वर्जन बनने की लड़ाई। ये तो काफी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। दूसरा है जबान से जिहाद। इसका मतलब है सच के लिए बोलना, सच के लिए खड़ा होना।
जब आप समाज में कुछ गलत होता देखें तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। इस्लाम के पैगाम को सही तरीके से शांति से दूसरों तक पहुंचाना भी इसी का हिस्सा है, एक तरह से स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। ओके, ये भी नॉन वायलेंट है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है हाथ से जिहाद। इसका मतलब है अन्याय या किसी गलत चीज को शारीरिक बल से रोकना। मान लीजिए कोई किसी कमजोर को मार रहा है तो उसे हाथ से जाकर रोकना, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी शर्त है, हथियार वर्जित है। आप अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हथियार का नहीं। इंटरेस्टिंग। तो अब तक के 3 दिल से, जबान से और हाथ से, तीनों ही नॉन वायलेंट हैं। इनका फोकस या तो सेल्फ इंप्रूवमेंट पर है या फिर सोशल जस्टिस पर। प्रिसाइजली। और अब आता है चौथा और आखिरी प्रकार, जिसके बारे में ही सारी दुनिया बात करती है, तलवार से जिहाद। ये वही सशस्त्र जिहाद है जिससे सारा विवाद जुड़ा हुआ है। तो जब हम इन चारों को एक साथ देखते हैं तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। 4 में से 3 तरह का जिहाद तो पूरी तरह से पर्सनल और सोशल रिफॉर्म के बारे में है, और सिर्फ एक है जो हथियारों के साथ लड़ाई की बात करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस्लामी ग्रंथों में इस पर और भी ज्यादा क्लैरिटी दी गई है। उन्होंने इन संघर्षों को प्रायोरिटी के हिसाब से 2 मेन कैटेगरीज में बांटा है, जिहाद अल अकबर और जिहाद अल असगर। अकबर मतलब बड़ा या ग्रेटेस्ट, और असगर मतलब छोटा या लेसर। तो एक महान संघर्ष और एक छोटा संघर्ष, ये डिवीजन तो बहुत कुछ साफ कर देगा। बिल्कुल। तो जिहाद अल अकबर यानी श्रेष्ठ जिहाद कौन सा हो सकता है, कोई अंदाजा? अगर मैं पिछले पॉइंट से कनेक्ट करूं तो क्या ये दिल से जिहाद है, खुद से लड़ाई? एग्जैक्टली। अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना, अपनी इच्छाओं पर काबू पाना, एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए स्ट्रगल करना। इसे इस्लामी आध्यात्म में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। यही सबसे बड़ा, द ग्रेटेस्ट जिहाद है। 1 मिनट रुकिए। तो आप ये कह रही हैं कि जिस चीज को पूरी दुनिया जिहाद समझकर डरती है या जिस पर बहस करती है, यानी वो तलवार वाली लड़ाई, वो असल में सबसे बड़ा जिहाद है ही नहीं? नहीं है। तलवार की लड़ाई यानी सशस्त्र संघर्ष, वो जिहाद अल असगर की कैटेगरी में आता है, छोटा जिहाद। वाह, ये तो दिमाग घुमा देने वाली जानकारी है। ये तो पूरी की पूरी नैरेटिव को ही पलट देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस्लामी नजरिए से खुद को सुधारने का संघर्ष किसी बाहरी दुश्मन से लड़ने से कहीं ज्यादा जरूरी, कहीं ज्यादा मुश्किल और कहीं ज्यादा महान है। यही इस अवधारणा का मूल सार है। खुद पर विजय पाना ही सबसे बड़ी विजय है। ये बात तो दुनिया के हर बड़े दर्शन में कही गई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये छोटा जिहाद इतना बड़ा कैसे बन गया? कैसे जिहाद अल असगर ने जिहाद अल अकबर को पब्लिक परसेप्शन में पूरी तरह से ओवरशैडो कर लिया? मतलब सपोर्टिंग एक्टर कहानी का मेन हीरो कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें इस छोटे जिहाद को भी थोड़ा और करीब से देखना होगा, क्योंकि हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसे भी 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। अच्छा, इसके अंदर भी डिविजन्स हैं? हाँ, पहला हिस्सा है लेखन और जुबानी जिहाद, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। जब समाज में जुल्म बढ़ जाए, बुराई हावी होने लगे, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, लिखना, बोलना, ये भी जिहाद असगर का ही एक नॉन वायलेंट हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा यकीनन वो होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, किताली जिहाद। सही पकड़ा। किताल का मतलब ही सशस्त्र संघर्ष से है। और आज जब मीडिया या पॉलिटिक्स में जिहाद की बात होती है तो 99% ऑफ द टाइम वो इसी किताली जिहाद की बात कर रहे होते हैं। तो ये किताली जिहाद कहाँ से आया? क्या ये शुरू से इस्लाम का हिस्सा था? सोर्सेस क्या कहते हैं इस बारे में? सोर्सेस बताते हैं कि ये हमेशा से प्लान का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक रिएक्शन था। पैगंबर मोहम्मद ने जब मक्का में इस्लाम का संदेश देना शुरू किया तो उन्हें और उनके साथियों को भयानक जुल्म सहने पड़े। सालों तक उन्होंने सब्र रखा, कोई हथियार नहीं उठाया। राइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्र और पेशेंस। बिल्कुल। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ गया और उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, तब भी उनके दुश्मन शांत नहीं बैठे। मक्का के लोग उन पर हमला करने मदीना तक आ पहुंचे। तब एक नई बनी कम्युनिटी के सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो गया। एग्जैक्टली। वो एक डिफेंसिव मूव था। एक नया समाज बना था और उसे बाहरी हमलों से बचाने की जरूरत थी। तब उस कम्युनिटी की रक्षा के लिए आत्मरक्षा में किताली जिहाद की इजाजत दी गई। इसे एक आखिरी उपाय के तौर पर देखा गया, न कि इस्लाम फैलाने के एक प्राइमरी टूल के रूप में। तो इसका
मूल मकसद बचाव और इस्लाम की हिफाजत था। लेकिन आज तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। तो समय के साथ जिहाद का मतलब सब्र यानी धैर्य से सैफ यानी तलवार में कैसे बदल गया? ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? ये एक धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस था जो सदियों तक चला। जैसे जैसे मुस्लिम साम्राज्य फैले, राजनीति और सत्ता का खेल शुरू हुआ। जो किताली जिहाद कभी आत्मरक्षा के लिए सबसे छोटा और आखिरी विकल्प था, उसे राजाओं और सुल्तानों ने अपनी सल्तनत फैलाने के लिए एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो मतलब धर्म और राजनीति का मिक्स, एक क्लासिक कहानी। हाँ, और आधुनिक समय में कॉलोनियल ताकतों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाइयों में भी इस शब्द का इस्तेमाल हुआ। और फिर पिछले 40-50 सालों में कट्टरपंथी गुटों ने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। उन्होंने जिहाद अल अकबर को लगभग भुलाई दिया और किताली जिहाद को ही एकमात्र और सबसे बड़ा जिहाद बनाकर पेश कर दिया। और अब तो हालत यह है कि ये गुट एक दूसरे मुस्लिम समूहों के खिलाफ भी जिहाद का नारा देते हैं, जो कि कुरान की मूल संकल्पना से कोसों दूर है। बिल्कुल। जहां मूल अवधारणा में संघर्ष का दायरा बहुत बड़ा था, जिसमें सेल्फ रिफॉर्म सबसे ऊपर था, आज वो सिकुड़कर सिर्फ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तक रह गया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम उस पहली पहेली पर वापस आते हैं, मदनी साहब और आरिफ मोहम्मद खान। ऐसा लगता है कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन वो जिहाद के दो अलग अलग वर्जन्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ये एक अच्छी समरी है। मौलाना मदनी जिहाद के उस व्यापक मूल अर्थ की बात कर रहे हैं, अन्याय के खिलाफ संघर्ष, जो जिहाद अल अकबर के करीब है। वहीं आरिफ मोहम्मद खान उस संकीर्ण बिगड़े हुए वर्जन पर चिंता जता रहे हैं, जो कुछ किताबों में किताली जिहाद के रूप में पढ़ाया जा रहा है और जिससे कट्टरपंथी गुट प्रमोट करते हैं। Basically, the entire controversy is not about the word itself, but about which definition you choose to follow and teach. मतलब सारा विवाद इस बात पर है कि आप कौन सी परिभाषा को मानते हैं और सिखाते हैं। प्रिसाइसली। और हमारे सोर्सेज यही दिखाते हैं कि संघर्ष जैसी एक व्यापक अवधारणा को हाईजैक करके युद्ध जैसे एक संकीर्ण अर्थ में कैद कर देना ही आज की सारी उलझन और विवाद की जड़ है। एक पवित्र शब्द का अर्थ कैसे समय, राजनीति और सत्ता के साथ बदल सकता है, ये इसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ये जानकारी वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे शब्दों के अर्थ को मैनिपुलेट किया जा सकता है और फिर उन बदले हुए अर्थों पर पूरी की पूरी विचारधाराएं और आंदोलन खड़े कर दिए जाते हैं। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। अगर जिहाद की मूल अवधारणा, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ संघर्ष अपने अंदर की कमियों से, अपने लालच, अपने गुस्से, अपनी नफरत से लड़ना है, अगर इस जिहाद अल अकबर को फिर से पब्लिक डिस्कशन के सेंटर में लाया जाए तो इसका हमारे समाज पर क्या असर होगा? ये एक बहुत पावरफुल थॉट है। क्या इससे सिर्फ इस्लाम की बाहरी छवि पर असर पड़ेगा या समाज के अंदर जो लोग हैं उनके लिए भी सेल्फ रिफ्लेक्शन और कम्युनिटी रिफॉर्म का एक नया रास्ता खुल सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।